क्वेश्चन क्या है, एक आकृति दी गई है जिसमें कह रहा है कि AC बराबर है AE के, AB बराबर है AD के, कोण BAD बराबर है कोण EAC। 20 तो दर्शाना है, मतलब निकालना है BC बराबर D क्या होगा, BC बराबर D बराबर होगा, ये आपको दर्शाना है। मतलब एक आकृति दी हुई है जिसमें ये कह रहा है कि AC ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और कह रहा है कि AB मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि यदि कोण ये वाला कोण आपस में बराबर हों तो BC ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, ये सिद्ध करना। तो मतलब एक त्रिभुज ये है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और एक त्रिभुज ये है ना। इसको अगर हम सर्वांगसम कर लेते हैं तो एक नियम होता है कि भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुज के, तो उससे आ जाएगा ये। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। कौन कौन सा लेना है, एक ये त्रिभुज लेना है, एक ये वाला त्रिभुज लेना है। हम इसे चिन्हित कर लेते हैं पहले, कौन कौन सा त्रिभुज है हम पहले उसे चिन्हित कर लेते हैं। तो ये त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, है ना, जिसमें कलर अलग दिखेगा, ठीक। और एक है ना अलग रहेगा तो सही रहेगा, दिखेगा कि हमें कौन कौन सा सर्वांगसम करना है, समझ में भी आएगा। एक त्रिभुज ये हो गया आपका जिसे सर्वांगसम करना है, और एक ये वाला हो गया। मतलब एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि कोण ये जो है, कोण ये बराबर इसके हैं, लेकिन हमको इन दोनों में ये जो त्रिभुज है ये जो त्रिभुज है इन दोनों का कोण यहाँ पे है। अगर हम ये कोण बराबर कर लेते हैं ये वाला ना और ये वाला, ठीक, ये वाला और ये वाला कोण बराबर कर लेते हैं तो ये कोण ये मिल जाएगा। तो बराबर कैसे होगा ये कोण, क्या करते हैं कि कोण BAD में दिया है ना, BAD में हम DAC जोड़ लेते हैं, मिल जाएगा, है ना। तो जोड़ लेते हैं, कोण BAD प्लस कोण DAC किसके बराबर होगा ये बराबर हो जाएगा आपका BAC के, कोण BAC के बराबर हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है कि EAC में अगर हम CAD जोड़ देते हैं, EAC में कोण EAC में अगर हम कोण मतलब यही DAC ना, DAC जोड़ देते हैं, DAC जोड़ देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAE के, कोण DAE के बराबर हो जाएगा। और ये देखो कोण BAC, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं BAD और EAC, ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें एक ही कोण जुड़ रहा है, DAC इसमें भी जुड़ रहा है, DAC इसमें भी जुड़ रहा है, तो इसलिए ये
क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखो कोण तो बराबर हो गया है ना। अब ये कह रहा है कि दिया क्या है कि ए सी बराबर ए ई। ए सी कहाँ है, ए सी ये है ना, ए सी ये है, और ये किस त्रिभुज की भुजा है, ए बी सी की, ए बी सी की भुजा है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी। ठीक, यही त्रिभुज लेना, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब ये और ये। ठीक, ले लिए। में क्या दिया है, ए बी बराबर, नहीं पहले ए सी देख लेते हैं। ए सी दिया ना, ये ए सी बराबर ए ई दिया, ए सी ए ई के बराबर। तो इसमें ए सी जो है ये किसकी भुजा है, ए बी सी की, ए बी सी की भुजा है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए ई के, जो किसकी भुजा है, ये भुजा है ए डी ई की, ए डी ई की भुजा है। तो मतलब एक भुजा इस त्रिभुज की है, एक भुजा इस त्रिभुज की है। तो ये दे रखा है आपका कि ए बी बराबर, नहीं ए सी है ना, ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी बराबर आपका दिया है ए ई, और ए बी बराबर क्या दिया है, ए डी। ए बी बराबर ए डी दिया, ए बी बराबर ए डी। तो ए बी कहाँ है, ए बी ये है बराबर ए डी। ए बी जो भुजा है वो ए बी सी की है, और ए डी जो भुजा है ए डी ई की है, या फिर ए ई डी की है। तो मतलब एक भुजा इस त्रिभुज की है, एक भुजा इस त्रिभुज की है, और दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। ठीक, तो मतलब ये क्या हो गई, भुजा हो गई, और ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई। ये ए बी सी की है और ये ए ई डी की है। तो और इसमें जो कोण है बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर किसके हैं, कोण डी ए ई के, कोण डी ए ई के। कोण किसके बराबर है, ये जो है बराबर है इसके, कोण बी ए सी। अभी हमने सिद्ध किया समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये सिद्ध किया हमने, बराबर है। तो ये हो गया आपका कोण। नियम कौन सा लग रहा है, भुजा कोण, नहीं भुजा कोण, यस यस ए, है ना। इसमें नियम लग रहा है यस यस ए से हम क्या कह सकते हैं, यस यस ए नियम से कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ई डी के। अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है ए ई डी के, तो इसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो सिद्ध हो गया कि ए ई बराबर न क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, बी सी बराबर डी ई। चूंकि सर्वांगसम है त्रिभुज, चूंकि दोनों ए बी सी सर्वांगसम है किसके, ए डी ई की। तो जो बी सी है ये किसके बराबर, सर्वांगसम बराबर होगा डी ई के, है ना, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई, है ना। बची एक भुजा बी सी और डी ई, तो ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये सर्वांगसम है त्रिभुज। ए बी सी सर्वांगसम किसके हैं, ए डी, त्रिभुज ए डी ए ई डी के, ए ई डी के। तो इसलिए क्या होगा, बी सी बराबर डी ई।